लग्न, मीन लग्न है तो इनके स्वामी जाकर गुरु पांचवें घर में बैठ गए हैं। तो जब भी लग्न जो है पांचवें घर में जाके बैठ जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं, ज्ञान का वो पराक्रम मतलब परम पे ले जाते हैं, ज्ञान का पराक्रम भी और उस पराक्रम को भी परम पे ले जाते हैं, बुद्धिमत्ता बहुत सॉलिड देते हैं। तो लग्नपति का त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव 1, 2 और ये 3 त्रिकोण होते हैं। तो लग्नपति त्रिकोण में बैठ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इनको ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा और चेहरे की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कथावाचक होते हैं उन लोग के साथ भी यही होता है कि उनके लग्नेश पांचवें में जाके बैठ जाते हैं। इनके साथ एक अच्छी और चीज़ है कि वह गुरु है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। अब एक तीसरी एक अच्छी स्थिति बन रही है कि जुपिटर जो है 4 नंबर पर बैठे हैं। तो जुपिटर 4 नंबर पे उच्च के हो जाते हैं, मतलब अपनी स्वयं की राशि से भी अधिक धन दे देते हैं, मतलब ज्ञान जिसके वो कारक हैं। तो जुपिटर इनका बहुत अच्छा है। जुपिटर अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो पांचवें घर में बैठ जाना यानी ज्ञान तो बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखिए इसी में एक पॉइंट और आता है कि यहाँ मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जब 4 में बैठते हैं, पांचवें घर में मंगल भी बहुत अच्छा पराक्रम देते हैं, तो इनको ज्ञान प्राप्ति भी कराएंगे मंगल। लेकिन मंगल जब चौथे बैठते हैं मतलब कर्क राशि में, तो ये नीच के हो जाते हैं, ये सबसे बुरा रिजल्ट देते हैं। एक बार और मैं आपको पॉइंट बताऊं कि मंगल दोष नहीं है, क्योंकि मंगल दोष 1, 4, 7, 8 और 12 में होता है, तो इसमें मंगल दोष नहीं है। लेकिन मंगल के साथ में ये दोष है कि मंगल इनकी कर्क राशि में आके बैठ गए हैं जो नीच के हैं। अब इनको कामयाबी नहीं मिलेगी और कामयाबी कायम भी नहीं रख पाएंगी, तो मंगल इनके बहुत गड़बड़ हो गए हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मंगल का सही होना, मैंने अपनी चर्चा 2 घंटे की हो चुकी है और हमेशा ही होती है। तो मंगल अगर गड़बड़ हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन गया काम से। अब दूसरा इनको देखिए कि इनकी जो राशि बनी वो वृश्चिक राशि बनी है, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं। तो चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे वो नीच के हो जाते हैं। तो अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वगैरह सब बना देते हैं, लेकिन दिमाग, जिसको हम कहते हैं ना कि दिमाग में सनक चढ़ती है, तो ये मंगल मन को स्टेबल नहीं रखते हैं। माफ़ कीजिए, चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं वो 8 में बैठे हुए हैं, तो ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो मन और मन की जो शक्तियाँ हैं वो उसका विखंडन हो जाता है, बिखर जाती है मन की, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। और मन एक बार गड़बड़ हुआ और वो हमेशा, अब ये तो जन्मांक पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो भी गड़बड़ हो गए हैं। अब आपने जो पूछा है कि धन का, तो धन के जो कारक होते हैं यहाँ पे कारक हैं, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और मरकरी है। बुद्धिमत्ता भी अच्छी है, 23 डिग्री अच्छी है और जाकर धन भाव में बैठे हुए हैं। ठीक, अब धन भाव के जो स्वामी वो कहाँ बैठे हैं, तो 1 नंबर क्या दिखाता है, मेष राशि, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जगह बैठे हैं 5वें में आके, लेकिन धन की पूरी संभावना है, तिजोरी इनके पास में है। लेकिन जब यहाँ का प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो धन की तिजोरी मिलेगी, लेकिन तिजोरी जब 4 नंबर पर बैठ जाएगी तो मंगल नीच के हो गए। अब मंगल नीच के हो गए तो धन का भाव बिगड़ जाएगा। तो जो धन को एक्सपेक्ट ये करेंगी वो नहीं मिलेगा। क्या करना है, मंगल का यहाँ पे शांति करानी है, बस हो गया ख़त्म। एक भात पूजन कराना उज्जैन में हो गया। अब मंगल इस घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो भाग्य का है, तो भाग्य भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके स्वामी मंगल है जो जाकर 5 में बैठे हैं। तो होते होते चीज़ें सब रह जाएंगी, भाग्य अच्छा बनेगा क्योंकि मंगल बैठे, लेकिन 4 में मंगल नीच के हो जाएंगे तो दुर्भाग्य जो है वो लग जाएगा। तो धन का हानि और दुर्भाग्य ये दोनों बना रहेगा। केवल मंगल के चौथे में चले जाने से पोजीशन वाइज मंगल बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, अब इनकी जो शादी का है वो वाला प्लैनेट देख लेते हैं। ये 6 नंबर लिखा हुआ है, सप्तमेश 6 बने हैं। यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि मतलब मरकरी यानी बुध जाकर कहाँ बैठे हैं, दूसरे भाव में यहाँ बैठे हैं। ये यहाँ से यहाँ बैठे हैं। जब भी सप्तमेश दूसरे भाव में बैठेंगे तो शादी कहाँ होगी, शादी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी कहा गया है, तो कुटुंब वाले ही परिचय कराएंगे आपका इनका और वो शादी वहाँ पे हो जाएगी। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या जो हमारे बंधु बांधव हैं वही रिश्ता लेकर आएंगे और इनकी शादी हो जाएगी। क्या इनकी शादी में कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ शादी पे मंगल भी दिक्कत करेंगे।
जाएंगे, क्योंकि मंगल अकेले मंडप होते हैं, मंडप ही नहीं सजेगा। क्यों? क्योंकि 4 में बैठे हुए हैं। एक मंगल की शांति कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आइए देखिए लाभ की स्थिति। चीज़ों से मिलने वाला लाभ यानी 11 नंबर, शनि भगवान बैठे हैं सारा, और अपने स्वयं की राशि में बैठे हैं, सारा योग बना रहे हैं हर जगह से, एक जगह से नहीं, मल्टी सोर्सेज इनकम के देंगे। लेकिन वक्री हो गए, इसका इलाज कराना पड़ेगा। ये दूसरा ताला खोलना है। अब जो इनका जो घर है 4 नंबर पर, यहाँ पर एक लंपट योग लगा हुआ है। लंपट योग क्या होता है? रिलेशनशिप में आपको इनको ऐसा एक इंस्टेंस ज़रूर आएगा लाइफ में 26, 27, 28 के आसपास, कि जहाँ इनकी बदनामी होकर ही रहेगी। आप किसी से जुड़ते हैं, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो आपको बदनाम कर देता है। तो ये लंपट योग लगा। लंपट योग लगता है तो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो वही आपको बदनाम कर देता है। ये वाला यहाँ पे बन रहा है खेल। और यहाँ राहु है। अब जब यहाँ पे राहु आएंगे तो पॉलिटिक्स का रास्ता वगैरह खोल देंगे, और राहु यहाँ पे कारक भी होते हैं। लेकिन राहु 9 नंबर अगर लेकर बैठते हैं तो गड़बड़ करते हैं। बल्कि ये उल्टा होना चाहिए था, राहु यहाँ होना था और केतु यहाँ होना था, क्योंकि केतु 9 नंबर पे अच्छा देते हैं और राहु 3 नंबर के साथ बहुत अच्छा देते हैं। तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस गड़बड़ है। एक तो इनका घर और इनके पिता के साथ इनके संबंध, ये दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। प्लस इनकी जो मदर होंगी, केतु और वीनस है, केतु जब भी यहाँ बैठेंगे तो मदर को कमर के नीचे प्रॉब्लम देंगे, या दिमाग में प्रॉब्लम देंगे, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देंगे, या लोकोमोशन जिसे हम चलना फिरना कहते हैं, यहाँ पे उनको दिक्कत आएगी। वीनस जो घर में बैठे हैं 4थे घर में, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी आप देखिए वीनस की महादशा लगी हुई है। कब तक लगी है? 34 तक लगी हुई है। 34 तक अगर महादशा लगी हुई है वीनस की, तो अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। वीनस की पोजीशन भी अच्छी है। वीनस यहाँ पे 3 नंबर पे बैठे हैं, मिथुन राशि, तो यहाँ पर एक मित्र राशि के रूप में बैठे हुए हैं। वीनस कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीनस कर रहे हैं 8वें घर को, और दूसरी बात है, और ये यहाँ पर पराक्रम को 2 नंबर, तो 2 और 7 वीनस करते हैं। ये यहाँ बैठे हैं जाके, यहाँ के भी स्वामी यहाँ बैठे हैं वीनस, तो वीनस 2 घरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पराक्रम इनका बहुत गजब रहेगा। लेकिन 8वें को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ें पाना चाह रही हैं उस पर बट्टा लगता जाएगा, क्योंकि वीनस 8वें हैं। 8वें जो अष्टमेश है वो भी जहाँ कर बैठते हैं और केतु के साथ बैठ जाएंगे, तो घर का जो सुख है उसमें कमी ला देंगे। तो अब हमको करना क्या है वो भी समझिए। हमको करना है मंगल का काम करना है, यहाँ चंद्रमा का काम करना है ताकि मन अच्छा हो। शनि का एक लॉकेट बनवाना है, और ये जो 4था घर है इसको शांत करवा लेना है। इसके शांत होते ही इनका घर बस जाएगा। अब एक सवाल और है कि शादी में डिले क्यों हुआ, वो भी समझिए। तो 6 नंबर, एक तो मंगल ने डिले कर दिया, 4 नंबर पर बैठ गए साथ में, वो कहीं भी बैठे कुंडली में, वो शादी डिले होगी। ग्रह के हिसाब से देखें अगर, और परिवार के हिसाब से देखते हैं, भाव के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो है जाकर यहाँ बैठे हुए हैं 2 नंबर पर, ये भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मरकरी जब दूसरे में बैठते हैं तो कुटुंब वगैरह से ही संबंध बनता है, वैवाहिक जीवन बनता है। तो ये भी एक अच्छी जगह बनी हुई है, इनकी शादी हो जाएगी। बस क्या है, मंगल शांत करना है, चंद्रमा को पावर देना है, शनि का लॉकेट बनाना है, और इसका योग जो है 4था, ये 4था घर जो घर बसाने का योग है, ये भी सही करना है। केतु और वीनस जब 4थे घर में बैठते हैं तो ये हमारा होम प्लेस है, हमारी छत, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ फलते फूलते हैं। इस प्रकार का अगर केतु जब भी बैठेंगे यहाँ पे, तो मदर को सबसे पहले पकड़ेंगे। मौत ऐसे लोगों की जब होती है तो एकांत में दूर दवा खाने पर होती है, और मौत का इंतज़ार करना पड़ता है। तो शांति करा लेने से ये निकल जाएगा। प्लस राहु ये बता रहे हैं कि ये ऊंचे स्थल पे हमेशा बने रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वो हमेशा ऊंचा स्थल रहेगा, ग्राउंड से ऊपर। राहु जब भी 10वें में बैठते हैं। 5 नंबर जो है, जो सबसे खतरनाक भाव होता है, उसके स्वामी सूर्य है, जाकर पराक्रम में बैठ गए हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। 6ठा नंबर जो भाव होता है रिपु, ऋण और रोग का, इसके सिंह राशि बनी, इसके स्वामी यहाँ जाकर बैठ गए हैं पराक्रम में। तो पराक्रम को भी सूर्य डिस्टर्ब जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 6ठे के स्वामी हैं। तो इसलिए जो ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो इनका सरलता से एक काम करना है, सर्वग्रह शांति निवारण कराना है, और साथ में मंगल का पूजन एक अलग से करा लेना है। मंगल का पूजन होते ही शादी तो तुरंत हो जाएगी। विशेष प्राप्तियाँ इसको
इस योग को कटवाने से होगी, क्योंकि यहाँ पर वीनस और केतु एक लंपट योग बना रहे हैं और राहु सामने से देख भी रहे हैं 7वीं दृष्टि से। और साथ में अब मैं एक चीज़ पे और कंप्लीट करूँगा, क्योंकि यहाँ महादशा जो वीनस की है 36 तक तो 36 तक वीनस को लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर ये लंपट योग यहाँ बना रहेगा तो घर बसाना बहुत मुश्किल है, 2036 तक रहेगा। और साथ में जब ये घर डिस्टर्ब हो जाता है केतु वीनस से, तो ऐसे भी 36 साल ही उनकी होती है मैरिज की एज, लेकिन हमको वो कंप्लीट कर लेना। 36 साल में जाकर होती जो उनकी उम्र है, और वीनस लगे हैं 2036 तक, तो अभी तो और 15 साल 14 साल और, तो इसलिए दिक्कत है। तो चौथा भाव की सबसे बड़ी दिक्कत है, मंगल की दिक्कत है, चंद्रमा की दिक्कत है। धन जो है वो फंसा रहेगा, क्योंकि जब तक मंगल की शांति करते ही शादी भी हो जाएगी और धन भी आने लगेगा।